किसी समय की बात है, एक पवित्र और शांत गांव था, जहां सवेरा होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी और सांझ ढलते ही लोग दीप जलाकर प्रभु का नाम जपते थे। इस गांव में दो अलग अलग जीवन जीने वाले लोग रहते थे। पहला था पंडित हरिदत्त, मंदिर का मुख्य पुजारी, जिसे पूरा गांव श्रद्धा से पूजता था। हरिदत्त का जीवन ईश्वर को समर्पित था। वो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, स्नान करता और फिर मंदिर में घंटों पूजा, हवन, मंत्रोच्चारण और कथा में समय बिताता। लोग कहते, ये सच्चे संत हैं, मोक्ष तो पक्का मिलेगा इनको। दूसरा था रघु, एक साधारण मजदूर। रघु सुबह उठकर खेतों में काम करता, फिर गांव के लोगों की छोटी मोटी मदद करता, बीमार मां की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता और रात को थककर चुपचाप प्रभु का नाम लेकर सो जाता। उसने कभी मंदिर में पूजा नहीं की, न किसी को धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन उसके कर्म निष्कलंक और निस्वार्थ थे। हरिदत्त पूजा पाठ में इतना लीन हो चुका था कि धीरे धीरे उसने जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन हरिदत्त सोचता, मुझे पहले भगवान की सेवा करनी है, फिर बाकी सब। वो मानता था कि घर परिवार की जिम्मेदारियां भी मायाजाल है और उसकी असली जिम्मेदारी है प्रभु के चरणों में सेवा। वो गलत नहीं था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कर्म और भक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। उसके बूढ़े माता पिता भी चुपचाप रहते। वो चाहते थे कि बेटा थोड़ा समय उनके साथ भी बिताए, लेकिन हरिदत्त का ध्यान सिर्फ पूजा में ही रहता। वही रघु दिन भर मेहनत करता, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता, पत्नी के साथ समय बिताता, गरीबों की मदद करता और जो भी समय बचता उसमें भगवान को याद करता। उसका मानना था, कर्म ही असली भक्ति है। समय बीता और एक दिन रघु गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अपने कर्म को पूजा माना, अब प्रभु जैसा चाहे। रघु की मृत्यु के समय गांव में अजीब सी शांति थी। यमदूत आए, पर वे उसे डराने नहीं, मुस्कुराते हुए लेने आए। यमदूत बोले, रघु, तुम्हारा जीवन सत्य, सेवा और सच्चे कर्मों से भरा था। तुम्हारी आत्मा तैयार है, चलो मोक्ष की ओर। कुछ समय बाद हरिदत्त भी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मैंने सारा जीवन तुझे जपते हुए बिताया है। पर जैसे ही यमदूत आए, वे गंभीर थे। हरिदत्त चौंका, क्या हुआ? मुझे सीधा वैकुंठ नहीं ले जाओगे? यमदूत बोले, चलिए, यमराज स्वयं आपका निर्णय करेंगे। यमलोक में रघु पहले से ही उजाले में बैठा था, शांत और मुक्त। हरिदत्त को वहां देखकर वो मुस्कुराया। यमराज बोले, हरिदत्त, तुम्हारा जीवन पूजा में बीता, लेकिन क्या वो पूजा सच्ची थी? तुमने अपने जीवन में प्रभु को याद किया, ये सराहनीय है, लेकिन साथ ही तुमने कई आवश्यक कर्मों की उपेक्षा की। माता पिता, पत्नी, जरूरतमंदों की सेवा, ये भी प्रभु की सेवा के ही रूप है। हरिदत्त कुछ सोच में पड़ गया। यमराज बोले, सच्चा धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्याग कर केवल भक्ति में लीन हो जाता है, तो वो आधा रास्ता तय करता है, पूरा नहीं। रघु की ओर देखा गया। यमराज बोले, रघु, तुमने अपने कर्म को ही पूजा समझा, अपने हर काम में प्रभु को महसूस किया। तुमने सच्ची भक्ति की, जो सेवा और प्रेम से भरी थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा मोक्ष के योग्य है। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे एक और जीवन दीजिए। इस बार मैं भक्ति और सेवा दोनों को साथ लेकर चलूंगा। यमराज बोले, मोक्ष मंदिर से नहीं मिलता, ना ही केवल मंत्रों से। मोक्ष मिलता है कर्म से, सेवा से और सच्चे प्रेम से। भगवान को देखना है तो माता पिता के चरणों में देखो, पत्नी की मुस्कान में देखो,
गरीब के आंसू पोंछते समय देखो, वही है सच्चा वैकुंठ। हरिदत्त की आत्मा पुनर्जन्म के लिए भेज दी जाती है। इस बार वो एक सेवक के रूप में जन्म लेता है, जो अपने कर्म से ईश्वर की आराधना करेगा। केवल भगवान का नाम जपना ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, दूसरों की सेवा करना और प्रेम पूर्वक जीवन जीना, यही सच्ची भक्ति है। पूजा का स्थान अपनी जगह है, लेकिन कर्म का महत्व सर्वोपरि है। यही मोक्ष का रहस्य है।